हिंदी पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर मैं आर्यस यादव अपने हिंदी कविता चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम आपको महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर प्रबंध मुक्तक काव्य के पद नामक पाठ के 7वें पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। उधव मुहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। आप शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। मुहि का अर्थ है मुझसे, ब्रज अर्थात ब्रज की, बिसरत का अर्थ है भुलाना, नाही का अर्थ है नहीं। वृंदावन गोकुल उपवन, सघन कुंज की छाही। सघन कुंज का अर्थ है घने वृक्षों की छाया। प्रात समय माता जसुमती। जसुमती का अर्थ है जसोदा जी। और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहो सजायो। दहो का अर्थ है दही, सजायो खवावत का अर्थ है खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात। रिसात का अर्थ है बीत जाना। सूरदास धन धन ब्रजवासी। धन धन का अर्थ है धन्य हैं। ब्रजवासी अर्थात ब्रज में निवास करने वाले। जिनसो का अर्थ है जिन पर। जदुतात का अर्थ है श्री कृष्ण। यशोदा और नंद के पुत्र। तात का अर्थ है पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। अब आप संदर्भ पर ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य गगन के उदंत मारतंड कवि गुरु सरोवर के नीलोत्पल महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर प्रबंध मुक्तक काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। अब आप प्रसंग पर ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। अब आप व्याख्या पर ध्यान दीजिए। उधव मुहि ब्रज बिसरत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। महाकवि सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज का सुख भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल उपवन। वृंदावन और गोकुल के बाग और बगीचे, सघन कुंज की छाया, घने वृक्षों की छाया। प्रात समय माता जसुमती। प्रातः काल होने पर हमारी माता यशोदा और नंद देख सुख पावत। अपनी माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर मैं सुख का अनुभव करता था। माखन रोटी दहो सजाओ। और माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी तथा दही सजा करके जब देती थी, आते ही तो साथ खवावत, उसे मैं बड़ी रुचि के साथ खाया करता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपी तथा ग्वाल बालों के साथ खेलते खाते हुए सब दिन हंसत रिसात। पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था।
सूरदास धानी धानी ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। महाकवि सूरदास जी लिखते हैं, ऐसे ब्रज के लोग धन्य हैं जिनका हित चाहने वाले यशोदा के पुत्र यशोदा और नंद के पुत्र श्री कृष्ण हैं। काव्य सौंदर्य पर आप ध्यान दीजिए। ब्रजभाषा, माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, गेय पद, आविधा और व्यंजना शब्द शक्ति। ब्रज बिसरत, गोपी ग्वाल अतिहित में क्रमशः ब, ग और त वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, धनी धनी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार आप हमारे चैनल को लाइक करें तथा अपने खास दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। हिंदी पढ़ने वाले सभी छात्रों का मैं आर्यश यादव अपने हिंदी कविता चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम आपको महाकवि सूरदास के सूरसागर प्रबंध मुक्तक काव्य की पद नामक शीर्षक के द्वितीय पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप उसे ध्यान से सुने। कहें अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे पलकौ रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तो सूप जावे। मन बानी को अगमय गोचर सो जाने जो पावे। रूप अनेक गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारी ताते सूर सगुण पद गावे। शब्दार्थ पर आप ध्यान दें। अभिगत का अर्थ है निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म। गति का अर्थ है स्थित या दशा। अंतर्गत मने अंतरात्मा में। परम स्वाद मने अलौकिक आनंद। अमित का अर्थ है अधिक। तोष का अर्थ है संतोष। अगम अगोचर का अर्थ है इंद्रियों से दूर। निरालंब का अर्थ है आधारहीन। धावे का अर्थ है दौड़े। ताते का अर्थ है इसलिए। सगुण का अर्थ है सगुण ब्रह्म। संदर्भ प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास के सूरसागर प्रबंध मुक्तक काव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। संदर्भ आप हो गया। प्रसंग पर ध्यान दीजिए। महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। अब आप व्याख्या ध्यान दें। कहें अभिगत गति कछु कहत न आवे। महाकवि सूरदास जी लिखते हैं कि निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहें ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार किसी गूंगे व्यक्ति को यदि मीठा फल खिला दिया जाए और उसे उसका स्वाद पूछे तो वो व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन उसका स्वाद उसके अंतरात्मा में ही रहता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे। उसे परम स्वाद की प्राप्ति होती है और अपार आनंद मिलता है, लेकिन वह उस स्वाद को और आनंद को व्यक्त नहीं कर पाता। कहे मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। महाकवि सूरदास जी लिखते हैं कि निराकार ब्रह्म
मन वाणी और इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने बस में करता है वही निराकार ब्रह्म को के विषय में जान सकता है। कहें रूप रेख गुण जात जुगत में निरालंब के धावे। निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई गुण है, न कोई जात है कि वह किस जात में पैदा हुआ है। जुगत बिन अर्थात इसे प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है। निरालंब का अर्थ है आधारहीन, अर्थात इसे प्राप्त करने का कोई आधार भी नहीं है। सब विधि अगम विचारी ही ताते सूर सगुन पद गावे। इसलिए महाकवि सूरदास जी कहते हैं, मैंने हर प्रकार से विचार कर जान लिया, देख लिया, कठिन मान करके मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों को ही गाता हूं। काव्य सौंदर्य पर ध्यान दीजिए। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, मुक्तक शैली, प्रसाद गुण और भक्ति तथा शांत रस, गीतात्मक छंद है, लक्षणा सप्त शक्ति है, अलंकार अगम अगोचर और मन वाणी में क्रमशः अ ग और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रिय छात्रों, अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा इस प्रकार और वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।